उन्हें जाता है जो भोले होते हैं, सरल और सहज होते हैं, जो चतुर होते हैं। चतुरों को भी देखा कम करो, चतुरों को भी देखा कम देखा करो। भगवान कहते हैं कि जिनका, देखिए पूतना सुंदर बन के आई है, बाहर से सुंदर है, अंदर से मुख में राम राम, बगल में छुरी, पेट में तो बिल्कुल गंदा भरा पड़ा है, विचार गंदे हैं। भगवान ने कहा इसको देखकर करेंगे क्या। भगवान को ना ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है जो ऊपर से कुछ और हो और भीतर से कुछ और हो। भगवान कहते हैं जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर से रहो। जब बाहर भीतर एक हो जाओगे तो फिर भगवान भी हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। जब तक आप, इसी को कहते हैं दोगलापन। दोगला जानते, समझते कि नहीं आप लोग? इसी को कहते हैं दोगलापन, अंदर कुछ और, इसी को कपट भी कहते हैं। और भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, भगवान ने कह दिया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें क्या चाहिए? निर्मल मन चाहिए। आपके पास मन है कि नहीं? हाँ या ना? है। अच्छा, भगवान के पास मन नहीं है, आपके पास मन है और भगवान के पास मन नहीं है, तो आप लोग भगवान को फूल चढ़ाते हो। तो फूल तो भगवान के पास है, क्योंकि बनाया ये उन्हीं ने है, आपने और हमने तो बनाया नहीं। कि आपके घर बनता है ये? नारियल आप लोग चढ़ाते हैं, तो नारियल आपके घर फैक्ट्री है क्या? किसने बनाया है? भगवान ने। तो भगवान की वस्तु भगवान को क्या? आपका जन्मदिन है, एक सज्जन का जन्मदिन था, गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आना, गुरुजी गए। तो गुरुजी ने उसके जन्मदिन पर उसके घर की टीवी खोलनी शुरू कर दी। टीवी खोली, चेला बोला गुरुजी क्या कर रहे हैं, पर चेला शांत रहा। टीवी खोली गुरुजी ने उसके घर में, उसके सामने, और टीवी खोल के चेले को पकड़ा दी, बेटा हमारी तरफ से गिफ्ट स्वीकार करो। आपके ही घर की टीवी आपको ही दी जाए तो हंसी आएगी। देखो आप हंस रहे हैं, हंसी आएगी कि नहीं? अर्थ क्या हुआ? भगवान भी हंसते होंगे जब आप उन्हें पुष्प चढ़ाते हैं। अरे हमारा हमको ही पकड़ा रहा, अच्छा नारियल हम नहीं बना और हमको ही फोड़ रहा ले। तो भगवान को ये सब मत दिया करो, फॉर्मेलिटी मत निभाया करो। भगवान के पास जो ना हो वो दो ना, मेरे पास जो ना हो वो दो तो काम बने, जो है वो देने से क्या फायदा? हाँ, तो भगवान को वो दीजिए जो भगवान के पास क्या नहीं है। भगवान के पास, भगवान कहते हैं हमारे पास मन नहीं है, क्योंकि हमारा मन गोपियों ने चुरा लिया। हमारा मन किसने चुरा लिया? गोपियों ने। तो भगवान बिना मन के हो गए। भगवान कैसे हैं? बिना मन के। तो देखो आप लोगों के पास मन है कि नहीं? हाँ जी, आपके पास मन है और भगवान के पास मन नहीं है, तो आप अपना मन भगवान को दे दो। प्रभु, यही तो भीष्म पितामह ने की इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मैंने अपना मन, मैंने अपनी बुद्धि आपको समर्पित कर दी। भगवान को मन दो, क्योंकि उनके पास मन नहीं है। भैया जी समझ में आ रही है बात? क्या देना है भगवान को? मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को मन पसंद है। और पूतना मौसी तन सजा के गई है। अब पूतना को कौन समझाए कि पगली, हाँ भगवान को तन नहीं, भगवान को मन पसंद है, और इसने मन दिया नहीं, तन सजा के गई। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, हम तुम्हें देखेंगे भी नहीं। भगवान ऐसों को देखते भी नहीं है जिनने तन सजाया है, मन। इसलिए तन से ज्यादा मन पर ध्यान रखा करो। आपका मन कहाँ जा रहा है, इस पे ध्यान लगाओ। आपका मन आपके वश में है कि नहीं? ज्यादा तो नहीं भाग रहा है, ज्यादा तो नहीं भटक रहा है। आप अपने मन को संभालो, क्योंकि तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। जो भगवान के मतलब के तो हम नहीं है। भाई हमारा सुंदर तन संसार वालों के मतलब का हो सकता है, और संसार वाले भी तन को तब तक ही देखते हैं जब तक तुम जवान हो। थोड़ा बुढ़ापा आ जाए फिर देखो कोई देखता भी नहीं है।
तो तन को कितना भी हम सजा लें, ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम कैसी? कुल्फी खाएं, कुल्फी आइसक्रीम। आपके हाथ में आइसक्रीम है, जल्दी खा लो, टेस्ट ले लो उसका कैसी है। टेस्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगी। या तो टेस्ट ले लो, नहीं तो वो अपने आप क्या होगी? वेस्ट हो जाएगी। कब तक ठहरेगी ये तो बताओ? पिघल जाएगी ना आइसक्रीम। बस इसी तरह ये तुम्हारी जिंदगानी भी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जवानी आइसक्रीम की तरह है। जल्दी से इसका टेस्ट ले लो, अर्थात भगवान के चरणों में लगा दो, नहीं तो वेस्ट तो होनी है, बुढ़ापा आना है, मरना है। तो ये जीवन, ये तन, ये शरीर केवल भोगों की लालसा के लिए ना बढ़े, ये भगवान के चरणों की तरफ भी थोड़ा सा बढ़े। इसी से इस शरीर का कल्याण है। मन भगवान में लगे। पूतना को भगवान ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसने तन को सजाया, मन को नहीं सजाया। और जिस दिन आपका तन बढ़िया हो जाएगा, भगवान उसी दिन मिलेंगे, कल नहीं, उसी दिन। अच्छा, आप लोगों का मन साफ है कि नहीं? हाँ या ना? जिनका है हाथ उठाओ। अच्छा, वो एक बार अच्छे से उठाओ। हाँ, साफ है हमारा मन। जिनका है वो हाथ उठाओ। आप सबका मन, आप लोगों का नहीं है मन साफ? उठाओ हाथ। देखो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप सबका मन बहुत साफ है। और ये दास अनिरुद्ध का मन तो बहुत गंदा है। हमारा मन बहुत गंदा है और हम रोज कथा सुना सुना के अपने मन को ही तो साफ कर रहे हैं। बेटा साफ हो जा, साफ हो जा, साफ हो जा। रोज कथा सुनेंगे, रोज कीर्तन करने से मन साफ होगा। हम आप लोगों को इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि आपका देखो मन बिल्कुल साफ हो चुका है। आपके अंदर अब ना तो कपट है, ना तो छल है, ना तो झूठ है, ना तो अहंकार है, ना तो आप निंदा करते हैं, ना तो आप चुगली करते हैं। आपको इसलिए हम प्रणाम करते हैं। पर हमारे भीतर तो अभी बहुत सारे दोष हैं। देख लो, हम तो आपसे भी अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। आप लोग तो हमसे बहुत आगे हैं। आप लोगों ने अभी बताया ना, हमारा मन बिल्कुल साफ हो चुका है, हीरे की तरह चमक रहा है। हमारा तो अभी गंदे नाले में ही डूबा है, गंदगी से भरा पड़ा है। इसलिए हम आप लोगों के चरण धूली माथे पे लगाते हैं ताकि शायद हमारा भी आपकी कृपा से मन साफ हो जाए, है ना? हमारा मन बड़ा गंदा है। हमारे अंदर अभी कपट है, छल है, झूठ है, अहंकार है, बहुत सारी बुराइयां। हम क्या क्या गिना है? हमने तो सारी बुराइयों में पीएचडी कर रखी है। एक एक बुराई पर पीएचडी है। सच कहें तो चलता फिरता बुराइयों का घर यही है। इतने बुरे हैं हम और आप कितने अच्छे हैं। आप कहते हैं हमारा मन बिल्कुल साफ हो गया है ना? कपट किसे कहते हैं? कपट किसे? चलो मैं कपट की आज व्याख्या, आपके पास समय है कि नहीं? आज हम कपट की फिर से व्याख्या करेंगे। कपट किसे कहते हैं? रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। पहली शर्त है कपट। ये कपट क्या है? देखो, मैं लोभी हूं, मैं लोभी हूं, मैं लोभी तो हूं, पर अपने आप को कहूं कि मैं बड़ा संतोषी हूं। मैं हूं एक्चुअली लोभी अंदर से, पर मैं समाज के सामने अपने आप को बड़ा संतोषी बताऊं। इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? इसी का नाम है कपट। मैं हूं बड़ा कामी, मेरे रोम रोम में वासनाएं भरी पड़ी है, पर मैं अपने आप को कहूं हाँ मैंने तो काम को जीत लिया। मैं तो सबको माँ के रूप में देखता हूँ, बहन और बेटी के रूप में देखता हूँ। मैं बातें तो ऐसी करूँ और भीतर मेरे काम भरा है, तो फिर आप मुझे क्या कहेंगे? मुझे कहेंगे आप कपटी। इसी का नाम क्या है? कपटी। मेरी माँ, मैं आपको नहीं कह सकता, पर मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं कपटी हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मेरा मन साफ नहीं हुआ। जब हो जाएगा तब फिर मैं आपसे कहूंगा कि हाँ अब मन मेरा साफ हो गया। मेरा मन साफ नहीं है और मैं कह दूं कि मन साफ है, इसी का नाम कपट है।
मेरा मन साफ नहीं है और मैं कह दूं सबसे, सारे नगर में टिंडोरा पीटूं, भाई साहब मैं बहुत बड़ा संत आदमी हूं, साधु हूं, मैंने सारी बुराइयों को जीत लिया, इसका नाम क्या है? कपट। अच्छा एक बात बताएं, आज किसी व्यक्ति से कहो कि तुम कामी हो तो वो बुरा मान जाता? अभी आप किसी व्यक्ति विशेष से कह दो कि तुम बहुत बड़े कामी हो, बुरा मान जा, हमें कामी का लड़ने लगता, जबकि रियल यह है कि वो सचमुच कामी है। बताओ कौन नहीं है कामी? किसे काम वासना ने परेशान नहीं किया? कौन नहीं है क्रोधी? किसे क्रोध ने परेशान नहीं किया? कौन नहीं है लोभी? किसे लोभ ने? क्या हम लोभी नहीं है? क्या आप लोभी नहीं है? हम लोभी तो हैं, हम कामी तो हैं, हम क्रोधी तो हैं, पर हमें कोई कह दे हमें अनिरुद्धाचार्य जी लोभी है तो हमें बुरा लग जाता है। वैसे हमें बुरा लगता नहीं। मैं एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, आप हमें जो कहेंगे हम सब स्वीकार कर लेंगे, हम उदाहरण देके समझा रहे हैं। हमें बुरा लग जाता, हमें लोभी का, हमें कामी का लगता है बुरा कि नहीं? सच्ची बताना आप लोगों को, हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा आपको कह दे कि ये व्यक्ति बड़ा दुष्ट है तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? जबकि सच्चाई पलट कर देखिएगा अपने आप को, आप में एक दुष्टता नहीं है, ना जाने कितनी दुष्टताएं भरी है। हम दुष्ट तो हैं, पर हमें कोई कहता है कि दुष्ट हो तो हमें बुरा लग जाता। अरे भाई बुरा क्यों लग रहा है? तुम दुष्ट हो तब तो किसी ने दुष्ट कहा है, तो अपनी दुष्टता को साफ करने की जगह तुम बुरा मान के बैठ गए, हमें दुष्ट कह दिया। यही कपट है। जो बुराई आपके भीतर है आप उसे स्वीकार नहीं करते। आज किसी को कह दो कि तुम कामी हो, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि कामी हैं फिर स्वीकार नहीं करते। चोर है पर स्वीकार नहीं कर रहा कि मैंने चोरी की, चोर है, चोरी करी है, पर स्वीकार नहीं। ये क्या? इसी का नाम कपट है। और भगवान कहते हैं तुम जैसे हो, कामी हो ना, कामी बनकर आओ मेरे पास, क्रोधी हो ना, क्रोध में आओ, लोभी हो ना, लोभ में आओ, जैसे हो वैसे आओगे तो मैं तुम कैसे भी हो, आ जाओगे तो तुम्हें गले से लगा लूंगा, और तुम बन ठन के आओगे तो तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। हनुमान जी जब पहली बार राम से मिलने गए तो हनुमान जी पंडित जी बन के गए थे, ब्राह्मण का शरीर बना गए थे। क्या बन के गए थे? ब्राह्मण थे तो बंदर। राम जी के चरणों में गिर पड़े, भगवान जी से कहने लगे, हाँ असमय हे प्रभु मेरे जैसा कौन है? मैं देखो आपको पहचान ना सका। भगवान ने गले नहीं लगाया। जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए तो राम जी ने उठा के गले लगा लिया। तुम बंदर हो और ब्राह्मण बन के जा रहे हो? अरे तुम बंदर ही बन के आओ ना। भगवान कहते हैं मैं तो गले लगाने को तैयार हूं, पर अपने उसी वास्तविक रूप में आओ जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। क्या जरूरत है तुम्हें? मैं ज्ञानी नहीं हूं, जैसे कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, और मैं सबसे कहवाऊं कि मैं ज्ञानी हूं, इसका नाम क्या है? कपट। अरे मैं मानता हूं ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं, मान लो ना साहब। कब तक भार लेके चलोगे? मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं जमाने को झूठ बोल सकता हूं मेरी माँ, पर अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकता। आप मुझे समझते हैं कि महाराज जी बड़े ज्ञानी हैं, पर मैं जानता हूं कि मैं कितना ज्ञानी हूं। आप मुझे कहते हैं आप बड़े भगत हैं, मैं जानता हूं। देखो दुनिया की बातें जाने ना जाने, पर व्यक्ति खुद अपने आप से कभी असत्य तो नहीं कह सकता ना। आप हमसे झूठ कह सकते हैं, अपने आप से तो असत्य नहीं कह सकते ना। आपको तो पता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, मुझे पता है कि मैं कितने गहरे पानी में हूं, मेरे अंदर कितना अच्छाई कितनी बुराई मुझे पता है ना। इसलिए मैं जैसा हूं, गंदा हूं तो गंदा जाऊं। भगवान के बिहारी जी मैं ऐसा ही हूं, क्या करूं? मैं कामी हूं सो हूं, लोभी हूं सो हूं, अहंकारी हूं सो हूं, क्या करूं? अब कहां छिपाते फिरो इन बुराइयों को। इसलिए कहते हैं स्वीकार करो और सुधार करो। दो चीजें, अपनी बुराइयों को पहले तो, तुम्हें कोई दुष्ट कह दे तो कभी बुरा ना मानना, हृदय से उसका धन्यवाद देना कि उसने तुम्हें ठीक ठीक पहचान लिया। और तुम दुष्ट हो तो अपनी दुष्टता ठीक करो, अपने को साफ करने में समय लगाओ। दूसरों पर तुम क्या उंगली, हमें दुष्ट कहा, हमें नहीं जानता कौन है, इससे क्या होगा? ये तो छिपाना हो गया ना अपनी कमियों को, ये क्या हो गया? ढकना हो गया। और जो ढकता है ना वो तो देखो घाव ढकने से थोड़ी ठीक होगा,
प्रॉपर इलाज करने से ठीक होगा। ढकने से क्या, आप देखेंगे नहीं, हमारे यहाँ घाव है हमने कपड़े से छिपा लिया, आप देखें ना, कब तक नहीं देखेंगे, कब तक आपसे छिपेगा। इसलिए जो है रियल जैसे हो वैसे बिहारी जी के पास जाओ, बिहारी जी मैं कामी हूं, आया है तेरे दर पे ये कामी पुरुष, कहो अपने गुरु जी से, भगवान से, किसी से तुम स्वीकार करो ना करो, भगवान से तो स्वीकार कर लो, प्रभु मैं ऐसा हूं। फिर देखना भगवान तुम्हें गले लगाते हैं कि नहीं, स्वीकार करते हैं कि नहीं। अब तुम हो बिल्कुल दुष्ट पर बने हो बड़े सज्जन, यही कपट है और यही भगवान को बिल्कुल भी पसंद। मोही कपट छल चित्र ना भावा। मेरा मन तो बड़ा गंदा है, आप लोगों का मन साफ हो गया है, अच्छा है ना, अच्छा है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम उन लोगों को कथा सुना रहे हैं जिनका मन बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। हाँ, उन्हें कथा सुना रहे हैं हम जिनका मन बिल्कुल साफ। अच्छा, एक राजा थे, कपट की परिभाषा समझे कि नहीं, किस किस को समझ में आई है? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की आई है, मैं आपको नहीं आई, नहीं आई, अरे राम 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 राम, आपकी समझ में नहीं आई, मैं आपकी समझ में आ गई तो समझा दो अपने बाजू वाली को, इन्हें नहीं समझ में आई, ये आराम फरमा रही थी ऐसे, कैसे समझ में आएगी? समझाइए, जो ना समझे उसे आप समझाइए। जैसे हो वैसे रहो, कपट ना। एक बड़े संत हुए हैं पीपा जी महाराज, कभी नाम सुना हो? पीपा जी बहुत बड़े राजा थे, बड़ा दान पुण्य करते थे, इतने धर्मात्मा थे कि उनके द्वार से, उनके राज्य से कोई भूखा नहीं जाता था। केवल भूखा नहीं, बड़ी दान दक्षिणाएं भी देते थे, सब संतुष्ट करके भेजते थे। जिसको भी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, कुत्ता बिल्ली भी पेट भर भर के उनके घर खाते, आनंद से, कोई दुखी नहीं था। उनको, पीपा जी महाराज को रामानंदाचार्य जी के बारे में सुनने, रामानंदाचार्य जी उस समय बहुत बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के भक्त थे, स्वयं भगवान राम ही इस कलयुग में रामानंदाचार्य बन के प्रकट हुए। तो भगवान रामानंदाचार्य जी के पास पीपा जी गए, पीपा जी ने अपना सारा राज्य दान, अब उनको लगा बाबा जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी के चेला बन के भजन करेंगे, भगवान को पाएंगे, राजकाज में कुछ नहीं रखा, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। तो पीपा जी इतने बड़े त्यागी महापुरुष थे, उन्होंने पल भर में सारा राज्य दान कर दिया, गरीबों में बांट दिया, ले जाओ, सब उड़ा दिया सब, और खाली होके आए। और रामानंदाचार्य जी घास की कुटिया में थे तो बाहर से आवाज लगाई, गुरु जी आपका दास पीपा आया है। तो रामानंदाचार्य जी ने अंदर से आवाज लगाई, पीपा आया है तो कुएं में गिर जाओ। रामानंदाचार्य जी ने कहा जाओ कुएं में गिर जाओ। तो पीपा जी ने सुना कि मेरे गुरु की आज्ञा है, तुरंत दौड़कर कुएं की तरफ, सामने कुआं था, बड़ी तेज दौड़े और सीधे कुएं में कूदने वाले थे कि रामानंदाचार्य जी के शिष्यों ने पकड़ लिया, वापस लाए। रामानंदाचार्य जी ने बाहर निकलकर पीपा जी को हृदय से लगा लिया, वाह आपने अपना राज्य दान कर दिया है, ये मैंने सुना था, रामानंदाचार्य जी ने कहा, पर मुझे ये लगा रामानंदाचार्य जी जैसे संत ने ये क्यों कहा कुएं में कूद जा? इसलिए कहा कि परीक्षा लेना चाहते थे कि कहीं तुमने संसार का तो त्याग कर दिया है, कहीं शरीर से मोह तो नहीं है। याद रखना, भगवान की प्राप्ति में शरीर का मोह भी बाधा है। शरीर का मोह क्या है? शरीर का मोह क्या है? बाधा। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कुएं में कूद जाओ, और वो तुरंत कुएं में कूदने चल पड़े। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनका शरीर से भी मोह नहीं था। अब रामानंदाचार्य जी ने योग को समझकर हृदय से लगा लिया। पहले के गुरुजन शिष्यों की ऐसे परीक्षा लेते थे, और जो बिल्कुल निर्मोही थे, शरीर का कोई मोह नहीं, परिवार का कोई मोह नहीं, ऐसे पीपा जी
को भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, पीपा तुम जाओ, गुरु की आज्ञा है, जाओ और अपने राज्य का आनंद लो। तुम्हारे द्वारा इतने लोग भोजन कर रहे थे, यही तुम्हारा धर्म है, जाओ। मंत्र दिया, शिक्षा दी और जाके लगा दिया काज में। रामानंदाचार्य जी ने उन्हें धन देकर भेजा, जाओ फिर से राज्य स्थापित करो। इतना धन दिया कि फिर राज्य स्थापित हो और जाओ दीन दुखियों की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। उनकी पत्नी का नाम था, उनकी जो पत्नी थी वो, उनकी पीपा जी की बहुत सारी पत्नियां थी। अंत में उन पीपा जी का मन लगा नहीं, चल पड़े भजन करने के लिए। तो पीपा जी का मन द्वारिकाधीश जी से कुछ ज्यादा ही था। तो पीपा जी जब जाने लगे, अब फिर से दूसरी बार उन्होंने सबका त्याग किया। तो पत्नियों से पूछा गया कि कौन कौन मेरे संग चलेंगी। तो उनकी बहुत सारी पत्नियों में एक पत्नी ने कहा कि मैं, सबसे छोटी वाली ने कहा मैं चलूंगी। तो दूसरे पत्नियों ने तो हामी नहीं भरी, क्योंकि उन्हें लगा बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा और ये पीपा जी तो जंगल में ही बैठ जाते हैं, कुछ खाएं ना खाएं, ये तो संत आदमी है। पत्नियों को लगा हमें तो ये जीवन पसंद नहीं है। पर उनकी छोटी पत्नी बोली चलो। तो पीपा जी अपनी पत्नी, छोटी पत्नी से कहते हैं चलो। छोटी पत्नी बोली चलो, जैसी थी वैसे चलो। तो पीपा जी बोले तुम सारे कपड़े उतार दो फिर चलो। तो पीपा जी की पत्नी ने सारे कपड़े उतारना जैसा ही शुरू किया, पीपा जी ने हाथ पकड़ लिया, बस हमने तो केवल इसलिए कहा है कहीं तुम हमारे संग चलोगी और कहीं तुम्हारा शरीर में मोह रहा तो फिर चलने का भी कोई अर्थ नहीं। जब भगवान की प्राप्ति के लिए चलो तो केवल मन में भगवान हो, ना शरीर का ध्यान हो ना संसार का। यदि किसी का ध्यान रहा तो फिर भगवान में ध्यान लगेगा कैसे? भगवान का ध्यान तो वही करेगा ना जो बिल्कुल खाली है। तो पीपा जी ने पत्नी की परीक्षा ले ली कि ये तो बिल्कुल तैयार है, ये तो शरीर का मोह करती नहीं, चल पड़े। द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में आपने दर्शन किया हो, एक भेंट द्वारिका समुद्र के भीतर नाव से जाना पड़ता है। तो नाव में बैठे और नाव में जब चले तो जो केवट था उसने नाव चलाते चलाते, पीपा जी और पीपा जी की पत्नी दो ही नाव में थी और वो केवट था। तो क्या हुआ कि नाव जब बीच समुद्र में पहुंची तो नाविक ने बताया, वो गाइड भी था, उसने बताया कि यहाँ द्वारिका है नीचे समुद्र के। जैसे ही उन्होंने सुना पीपा जी और उनकी पत्नी ने, वैसे ही तुरंत दोनों जन द्वारिका जाने के लिए, उनको लगा यहाँ द्वारिका है तो आगे क्यों, दोनों पानी में कूद गए। और जब पानी में कूदे तो ये भक्तमाल में लिखा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण पीपा जी और उनकी पत्नी का स्वागत करने के लिए आए, सम्मान के साथ पीपा जी को लेकर गए और भगवान ने हृदय से लगाकर पीपा जी का अभिवादन किया। अपनी आंखों से पीपा जी ने द्वारिकाधीश का दर्शन किया, भगवान कृष्ण का, रुक्मणी माँ का, सबका दर्शन किया। और भगवान ने बहुत दिनों बाद, अब हल्ला हो गया कि पीपा जी डूब गए, पानी में डूब गए, पानी में डूब गए। परंतु कुछ दिनों बाद भगवान ने कहा पीपा जी अब आप जाओ। पीपा जी बोले प्रभु आपको पाने के बाद भी क्या वापस जाना पड़ता है संसार में? तब भगवान ने कहा देखो, लोग ये कहेंगे कि भजन करता था तो पानी में डूब के मर गया, तो यदि तुम मरोगे ना तो भक्ति करने वालों का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए भक्ति करने वालों का मनोबल ना टूटे, इसलिए तुम जाओ। तो शरीर के साथ दोनों पति पत्नी, पीपा जी और उनकी पत्नी, शरीर के साथ भगवान ने निकाला और वो समुद्र में चलते चलते किनारे पहुंच गए। सारे लोग दंग रह गए, ये पीपा जी हैं, कहां से आ रहे हैं? बोले भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। ऐसे महापुरुष को भगवान ने फिर आज्ञा दी, जाओ अन्न क्षेत्र चलाओ, अन्न का दान करो, भूखे की भूख मिटाना यही तुम्हारी भक्ति है। तब से लेकर पीपा जी आखिरी श्वास तक केवल रोटियां ही बांटते रहे, केवल भोजन ही करा।